तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल परीक्षा में। यूथ कंपटीशन चार्ट की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम BW को पूरा कंप्लीट चेक कर चुके हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज थे, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो और कैपेसिटर हो, या हमारा AC सिस्टम हो, AC सर्किट के जितने भी फॉर्मूलाज थे जो यूथ कंपटीशन में दे रखे थे वो सभी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर चलने वाले हैं पावर सिस्टम के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज की तरफ जो कि यूथ कंपटीशन में है। तो पावर सिस्टम में सबसे पहले TDP यानी कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो यूथ कंपटीशन ने सबसे पहले TDP में वोल्टेज का क्लासिफिकेशन दे रखा है, वोल्टेज का क्लासिफिकेशन और उसमें कितनी कितनी चेंजिंग होगी उसको दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं वोल्टेज का क्लासिफिकेशन। इस कॉलम में आपका वोल्टेज की रेंज है और इसमें आपकी वोल्टेज की कितनी चेंजिंग आप कर सकते हैं, जो कि आपका अर्थिंग में भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आपका वोल्टेज क्लासिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर। पहला है लो वोल्टेज, यानी कि लो वोल्टेज 250 वोल्ट तक की वोल्टेज को हम लो वोल्टेज कहते हैं। और इसमें कितना अनुमन्य जो चेंजिंग होगा वो कितना है, प्लस माइनस के 6% आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। एग्जामिनर पूछेगा कि लो वोल्टेज में कितना चेंजिंग अनुमन्य है, तो प्लस माइनस के 6%। ठीक है दोस्तों अगला है मीडियम वोल्टेज। तो पहला लो वोल्टेज, फिर मीडियम वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज और उसके बाद आती है हमारी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो वोल्टेज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, 4 भागों में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनर पूछता है लो वोल्टेज की रेंज क्या है, तो 250 वोल्ट तक की वोल्टेज जो होगी वो हमारी लो वोल्टेज की कैटेगरी में आती है। और इसमें चेंजिंग आपको ध्यान में रखना है प्लस माइनस के 6%। दोस्तों अगली वोल्टेज है हमारी मीडियम वोल्टेज। तो मीडियम वोल्टेज 650 वोल्ट तक की जो वोल्टेज होंगी वो हमारी मीडियम वोल्टेज कहलाएंगी। यानी कि 250 से लेके 650 तक की जो रेंज में जो वोल्टेज होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी दोस्तों, मीडियम वोल्टेज कहलाएंगी। तो इसमें भी कितना चेंजिंग हो सकता है, प्लस माइनस के 6%। अब आपको याद कैसे रखना है, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज इन दोनों के लिए जो चेंजिंग होगा वो प्लस माइनस के 6% है दोस्तों। अगली वोल्टेज रेंज है हमारी हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कितनी वोल्टेज तक को कहते हैं, 33 किलो वोल्ट तक की वोल्टेज हमारी हाई वोल्टेज कहलाती है। यानी कि 650 से लेके 650 से ऊपर और 33 किलो वोल्ट तक की जो वोल्टेज होगी वो हमारी कहलाएगी दोस्तों हाई वोल्टेज की कैटेगरी। अब इसमें चेंजिंग कितना हो सकता है, प्लस माइनस के 6% से लेके 9%, प्लस माइनस 9% इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, चेंजिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 33 किलो वोल्ट से ऊपर की जो वोल्टेज होंगी वो सभी की सभी हमारी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की कैटेगरी में आएंगी। और इसमें कितना चेंजिंग हो सकता है, तो प्लस माइनस के 12.5% यानी कि 12.5% इसमें हमारे क्या हो सकता है दोस्तों, चेंजिंग हो सकता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में, जो कि 33 किलो वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज होती है। तो 4 कैटेगरी में वोल्टेज को डिवाइडेड किया गया है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और इनकी चेंजिंग भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब हम चलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, जो कि आपका नेक्स्ट फॉर्मूला यूथ कंपटीशन में दे रखा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला वोल्टेज रेगुलेशन की तरफ। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ये वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला है परसेंटेज में। वोल्टेज रेगुलेशन का या तो डायरेक्टली फार्मूला पूछेगा या इससे न्यूमेरिकल पूछेगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है सेंडिंग एंड की वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड की वोल्टेज अपॉन रिसीविंग एंड वोल्टेज इंटू 100, यानी कि BS माइनस के BR अपॉन BR इंटू 100। ये परसेंटेज में क्या है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, जिसको आपको अच्छे से यहाँ पर याद में रखना है। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन का, वो है यहाँ पर IR cos phi R प्लस माइनस के IX sin phi R अपॉन BR इंटू 100। ये वोल्टेज रेगुलेशन का सेकंड फॉर्मूला है दोस्तों। यहाँ पर ये
अपॉन में BR है, थोड़ा यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई है ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसका सेकंड फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनर पूछता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, अगला फॉर्मूला आपसे पूछेगा इकोनॉमिकल वोल्टेज। पूछे कोई लेंथ दे रखी होगी उसके लिए पूछेगा, इसके लिए मितव्ययी वोल्टेज का फॉर्मूला पूछता है। तो मितव्ययी वोल्टेज का फॉर्मूला होगा 5.5 अंडर रूट किलोमीटर अपॉन 161 प्लस किलो वोल्ट एम्पियर अपॉन 150। दूसरा फॉर्मूला इसी का हो जाता है 5.5 अंडर रूट किलोमीटर अपॉन 161 प्लस किलो वाट अपॉन 100। यहाँ पर KVA और किलो वाट में आपको ध्यान में रखना है, जब किलो वोल्ट एम्पियर होगा तो 150 उसके अपॉन में होगा, जब किलो वाट होगा तो उसके अपॉन में 100 होगा। तो ये दो फॉर्मूले हो जाते हैं इकोनॉमिकल वोल्टेज के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, पैरामीटर ऑफ लाइंस। जो लाइंस के पैरामीटर होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लाइन के कितने पैरामीटर होते हैं? एक होता है दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस, एक होता है इंडक्टेंस और एक होता है कैपेसिटेंस। ये हमारे 3 पैरामीटर हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला है लाइन कंडक्टर का इंडक्टेंस। आपसे पूछेगा एग्जामिनर जो हमारा लाइन कंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस क्या होगी। तो जो लाइन कंडक्टर उसकी इंडक्टेंस L बराबर साई अपॉन आई। साई क्या है दोस्तों? यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स लिंकेज है उसकी वैल्यू है यहाँ पर, और आई हमारी क्या है? कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंडक्टेंस का? वो हो जाएगा इंटरनल फ्लक्स प्लस एक्सटर्नल फ्लक्स अपॉन आई। यानी कि जो साई है ये क्या? टोटल फ्लक्स की वैल्यू बता रहा है। तो इस प्रकार हमारा एक कंडक्टर होगा, इस कंडक्टर के अंदर भी फ्लक्स होगा और दूसरा उसके एक्सटर्नल जो फ्लक्स होगा, तो ये हमारा उससे क्या होगी? उसकी टोटल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा L बराबर साई अपॉन आई। साई ये टोटल साई है, टोटल फ्लक्स, ठीक है दोस्तों। अब इंटरनल फ्लक्स प्लस एक्सटर्नल फ्लक्स का क्या होगा? सम होगा टोटल फ्लक्स। दोस्तों दूसरा फॉर्मूला इसका हो जाएगा इंटरनल फ्लक्स के कारण इंडक्टेंस, क्योंकि यहाँ पर 2 फ्लक्स वर्क कर रहे हैं कंडक्टर पे, तो इस इंटरनल फ्लक्स के कारण जो इंडक्टेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? L इंटरनल बराबर साई इंटरनल अपॉन करंट। अब इसकी जो टोटल वैल्यू आप निकालेंगे तो ये निकलेगी μ0 अपॉन 8 पाई। तो आपने ऑब्जेक्टिव के रूप में लगाया होगा, JB गुप्ता सर की बुक में ये बहुत अच्छे से उसने ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा कि जो कंडक्टर का इंटरनल इंडक्टेंस होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये आपसे पूछेगा μ0 अपॉन 8 पाई यहाँ पर होती है, और ये इसका पहला फॉर्मूला ये है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं एक्सटर्नल फ्लक्स के कारण इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक्सटर्नल फ्लक्स के कारण जो हमारी इंडक्टेंस की वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे कितनी होती है। एक्सटर्नल फ्लक्स के कारण इंडक्टेंस, तो एक्सटर्नल इंडक्टेंस बराबर इंटीग्रेशन R टू इन्फाइनिटी μ0 अपॉन 2 पाई x इंटू dx। तो दोस्तों जैसे कि हम पढ़े थे इंटरनल इंडक्टेंस बराबर μ0 8 पाई, ये था हमारा। लेकिन एक्सटर्नल जो हमारी इंडक्टेंस होगी वो इंटीग्रेशन R टू इन्फाइनिटी μ0 अपॉन 2 पाई x इंटू dx। तो इसको आप ये दोनों जो है इन दोनों को कंपेरिजन करके आप याद करेंगे तो अच्छे से याद कर सकते हैं। अब इस प्रकार अगर हम टोटल इंडक्टेंस निकालें तो टोटल इंडक्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? इंटरनल इंडक्टेंस प्लस एक्सटर्नल इंडक्टेंस। तो दोनों की वैल्यू जब हम सम कर देंगे तो ये फॉर्मूला हमारे लिए निकल करके आएगा L यानी कि टोटल इंडक्टेंस बराबर μ0 अपॉन 2 पाई इंटू लॉग E बेस E इंटू E की पावर 1/4 प्लस लॉग D अपॉन R। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर हो जाएगा टोटल इंडक्टेंस का। और जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा μ0 अपॉन 2 पाई
ये टोटल लॉग हो जाएगा लॉग डी अपॉन आर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों बहुत कम आएगी, तो इसको हम क्या कर देंगे नेग्लिजिबल यहाँ पर मान लेंगे। तो ओनली क्या कर देंगे यहाँ पर डी अपॉन आर डैश। अब ये आर डैश की वैल्यू पूछेगा दोस्तों, जहाँ आर डैश क्या है, जो आर डैश होता है वो टोटल रेडियस का 0.7788 टाइम्स यहाँ पर होता है। कभी कभार एग्जामिनर आपसे ये रिलेशन पूछेगा आर डैश बराबर, तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जिसमें कि आपका ये राइट आंसर होगा। जो आर डैश होती है वो आर का कितना टाइम्स होती है 0.7788 टाइम्स यहाँ पर होती है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम टोटल इंडक्टेंस पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल इंडक्टेंस का सम होता है। अब ये इसका फॉर्मूला निकल के आया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो टोटल इंडक्टेंस है μ0/2π, ये ln जो है इसको हम शॉर्ट में, ये क्या है दोस्तों लॉग की शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर ln d अपॉन आर डैश, और आर डैश की वैल्यू हमने आपको बता दी है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने लूप इंडक्टेंस और सिंगल कंडक्टर की इंडक्टेंस की तरफ। क्या क्या सिंगल कंडक्टर की इंडक्टेंस होती हैं और उसकी कैपेसिटेंस होती हैं, इन दोनों के बारे में हम पूरा आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हमारी सिंगल कंडक्टर की इंडक्टेंस होती है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है। जैसे कोई हमारा सिंगल कंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस पूछे तो L बराबर यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका, इसको पूरा देख लेते हैं कितना है। L बराबर 2 × 10⁻⁻7 ln d अपॉन आर डैश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब μ0/2π इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी, यानी कि सिंगल कंडक्टर का जो इंडक्टेंस होगा L बराबर 2 × 10⁻⁻7 log d अपॉन आर डैश। आर डैश की हम वैल्यू पढ़ चुके हैं दोस्तों अब जब आपसे लूप इंडक्टेंस पूछे, ध्यान रखना इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जब आपसे सिंगल कंडक्टर का इंडक्टेंस पूछेगा तो ये वैल्यू होगी, और जब लूप कंडक्टर की इंडक्टेंस पूछेगा तो सिंगल कंडक्टर की इंडक्टेंस का 2 टाइम्स होगी। तो इसका जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, L डैश बराबर 4 × 10⁻⁻7 log d अपॉन आर डैश। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले होते हैं। या तो आपको इससे सिंपली न्यूमेरिकल पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा तो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से क्या पूछेगा, इसका फॉर्मूला पूछेगा। देखो यूथ कंपटीशन में सभी फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग इससे 100 नंबर का आपको या तो डायरेक्टली पूछेगा और नहीं तो इनडायरेक्टली यहाँ से 100 से अबोव नंबर का आपके क्वेश्चन बनते हैं। चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन बन जाए, हर टॉपिक को इसने कवर किया है यूथ कंपटीशन के फॉर्मूला चार्ट ने। ओनली PLC स्काडा को छोड़ करके सभी के सभी टॉपिक इसने कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कंडक्टर की कैपेसिटेंस की तरफ। क्या हमारी कंडक्टर की कैपेसिटेंस होती है, क्या इनके फॉर्मूले होते हैं। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस होती है उसकी क्या कैपेसिटेंस होती है। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, तो मान लीजिए ये कोई हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसकी जो हमारी कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, CAB बराबर पाई एप्सिलॉन अपॉन ये ln लॉग है log d अपॉन आर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, ये किस में है, फैरड पर मीटर में। जब आपको मीटर में पूछेगा, L लेंथ के लिए पूछेगा, तो आपको L से यहाँ पर क्या कर देनी है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये ओनली किस में आएगा, फैरड में आएगा। तो ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटेंस कितनी है, CAB बराबर पाई एप्सिलॉन log d अपॉन आर, फैरड पर मीटर। अब मीटर में पूछेगा, ओनली फैरड में पूछे L लेंथ के लिए, तो यहाँ से L से मल्टीप्लाई है। दोस्तों अब है हमारी लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस। ये थी ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला। जब लाइन टू लाइन पूछेगा तो CAN बराबर 2 से क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 पाई एप्सिलॉन log d अपॉन आर फैरड पर मीटर। ये भी पर मीटर लेंथ के लिए। और यहाँ पर एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर, यहाँ पर एप्सिलॉन बराबर होगा।
दोस्तों अगला है हमारा लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। जब लाइन टू ग्राउंड, जैसे कि हमारा मान लीजिए एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर बी ये है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बीच में कोई न्यूट्रल पॉइंट मान लेंगे। जब यहाँ न्यूट्रल पॉइंट मानेंगे तो एक कैपेसिटेंस यहाँ पर वर्क कर रहा होगा और दूसरा कैपेसिटेंस हमारा यहाँ पर वर्क कर रहा होगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब लाइन टू ग्राउंड यानी कि न्यूट्रल कैपेसिटेंस पूछे तो जो लाइन हमारी कैपेसिटेंस होती है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। जैसे कि हमारा इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस सी ए बी है, इसका क्या होगा दोस्तों, इसका 2 टाइम्स होगा ये यहाँ पर फॉर्मूला दे भी रखा है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों। ये यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा कि जो लाइन टू न्यूट्रल यानी कि लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस होगा वो हमारा कंडक्टर के कैपेसिटेंस का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये है जो हमारी यहाँ पर कैपेसिटेंस के फॉर्मूला। आपसे यहाँ से वोल्टेज पूछेगा, वोल्टेज की वैल्यू, तो ध्यान रखना यदि यहाँ पर लाइन कंडक्टर टू कंडक्टर वोल्टेज 2 वोल्ट है तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कंडक्टर टू कंडक्टर की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जबकि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब है हमारा फेजर चार्जिंग करंट। फेजर चार्जिंग करंट क्या होती है। जो फेजर चार्जिंग करंट है वो चार्जिंग करंट बराबर JWCN एम्पियर पर मीटर यहाँ पर होती है। तो डायरेक्टली आपसे इसका क्या पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा चार्जिंग करंट की वैल्यू कंडक्टर में कितनी होती है। तो आई चार्जिंग बराबर JWCN BAN क्या है दोस्तों, ये हमारा कोई कंडक्टर, जैसे कि हम ऊपर ही देख सकते हैं ये 2 कंडक्टर हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज दोस्तों BAN है। ये क्या है, BAN है। और यहीं से यहाँ तक की हमारी कैपेसिटेंस, ये हमारी क्या है, कैपेसिटेंस दोस्तों। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर चार्जिंग करंट की वैल्यू है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं दोस्तों। यहाँ पर हम ट्रांसमिशन लाइन्स के कुछ फॉर्मूले आपको डिस्कस किए। अगले 1-2 लेक्चर में ट्रांसमिशन लाइन से जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो सभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पावर सिस्टम बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्कस किया। ज़्यादातर फॉर्मूले पावर सिस्टम के ही दे रखे हैं और पावर सिस्टम आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे कितना भी टफ पेपर बना दे, पावर सिस्टम से ज़रूर पूछता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और वीडियो को अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।